आप सभी को मेरी राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूंगा नंबर 7 के विषय में। नंबर 7 जो कि जो कि केतु का नंबर है। केतु का नंबर अगर हम देखें तो हमारे जीवन में केतु सबसे बहुत 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 आवश्यक ग्रह है, जो आध्यात्म में बहुत व्यक्ति को लेकर जाता, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। केतु अगर 12वें खाने पर बैठे तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा कि व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। केतु हमारी कुंडली में इस वाले हमारे हाथ में इस स्थान में होता है। स्थान जितना दबा हुआ होगा, जितना आड़ी कटी रेखाएं होंगी, केतु उतना खराब होगा। केतु खराब होने पर कुत्तों से डर लगना, कुत्ते काटना, या फिर कल्पनाओं में खोए रहना, ये होगा तो ये करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, वो होगा तो वो करूंगा, इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जो कि नंबर 7 में पैदा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान रहता है तब जब वह दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है और वह नहीं कर पाता, क्योंकि कल्पनाओं में ही उलझा है, खुद के द्वंद्वों में उलझा है। उसको ये जवाब दूंगा, वो जवाब दूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और कुछ नहीं कर पाता। सबसे पहले क्या करें? अगर केतु खराब है तो आप रोज रात में खाने से पहले, अपने भोजन के पहले, रात के भोजन के पहले एक रोटी अपनी थाली से निकालें, अपने अपने भोजन के अपने हिस्से की, उसमें थोड़ा सरसों का तेल लगा के कोशिश करें कि किसी कुत्ते को या डॉगी को, जो स्ट्रीट डॉग्स हो, उसको दे दें। कुत्तों को मारना नहीं है, कोशिश करें। इसके बाद में ओम केम केतवाय नमः का जाप करें। क्यों करना है? क्योंकि यह आपके कार्य में आपको स्थिरता देगा। जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता है, जो फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, अपने जीवन में एग्जैक्टली जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, तो उसमें केतु के कारण ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो वे नहीं कर पाते हैं। बढ़ना आध्यात्मिक दुनिया में है, बढ़ गए सांसारिक दुनिया में, तो क्या होता है, वह अपने जीवन में संतुलन नहीं बना पाते हैं। और संतुलन ना बनने के कारण होता यह है कि उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। सुबह से शाम तक एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट में एक भी कार्य नहीं होगा, पता चला घर में ही बैठे रह गए, 10 काम के लिए निकले, एक काम भी नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर है तो केतु को मजबूत करें, ओम केम केतवाय नमः का जाप करें, जितना हो सके नदी किनारे बैठें, और मछलियों को कुछ कुछ कभी कभी वक्त मिले तो आटे की गोलियां चुगा दिया करें। और ईश्वर की कृपा हुई तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और केतु ग्रह की शांति नहीं करवाना है, बस कोशिश करना है कि जाप करें, इससे आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे। और सभी को मेरी राम राम नमस्कार।